ये आसुरी संपद अधोगति नीची योनियों में भटकाने के लिए ही होती है और बरबस पीछा करती है। हम भटक जानते हुए हमें भटकना ही पड़ रहा है। तुलसीदास ऐसे ही भटक गए थे। बाल्यकाल में उनको माँ मर गई, बाप मर गया, पालने वाली एक चुनिया मौसी मर गई और सब मर गए। अब भीख मांगने से कोई ने दे कि तक सके, जो हाथ इसे खाना देगा उसी को खा लेगा, वो मर जाएगा। ये तक सके तो बोले इसको मार डालो। मार डालने के लिए इसके पिता ने ले जाके फेंक दिया दूर। एक चुनिया नाम की एक गरीब महिला थी, उठा लाई, 2 महीना पाला, वो मर गई। अब तुलसी की दशा देखो। मंदिर में गए तो मंदिर के पुजारियों ने भगा दिया, लेकिन महात्माओं की यहाँ ये कि दुनिया में कहीं ठिकाना नहीं हो, संसार भर का बहेतु हो तो महात्माओं के यहाँ ठिकाना है। वो बनरहरिया नंदा आ गए उधर से, बोले ये बच्चा कैसा? बोले ला बारिश अब भागा, इसके आगे पीछे कोई नहीं, गांव भर इसकी मृत्यु मना रहा है, अपसुगनी है, राहु केतु शनिश्चर सब इसमें भरा है। बोले अच्छा अच्छा। हाथ फेरा सिर पे, बोले चल चल बच्चा तुम हमारे साथ चलो। ले आए आश्रम। आदमी ने भला होता है न बुरा होता है, आदमी आदमी होता है, कैसा भी कुसंस्कार हो। मंत्र महामणि विषय व्याल के, बेटत कठिन कुअंक भाल के, असाध्य कुअंक घोर नर को यातना कर्म में लिखी हो। मिट जाएगा, सुअंक अंकित हो जाएंगे। माना कि आप भागा, इसको जो देख ले वही मर जाता है, ये भी मरने लायक है, लेकिन मनुष्य है, कैसा भी कुसंस्कार हो नाम के प्रभाव से कट जाते हैं। बोले बेटा बोल राम, तो राम राम कहने लगा, लगे पढ़ाने। खुद कोई मास्टर तो थे नहीं, संत थे। उन्होंने फिर आस्ते से कुछ दूरी पढ़ा कि और बोले नाम तो बंद मत करना, और ये काशी वाले गुरुजी इनसे पढ़ जा जो कहे। काशी वाले गुरुजी के पास भी जितने भी थे विद्यार्थी, सब में सर्वोपरि तुलसी। फिर नरहरिया महाराज के पास आए, बोले तुम्हें राम कथा का प्रसारण करना है? बोले गुरुदेव अवश्य करूंगा। कविता भी फूट पड़ी। इतने में पंडित लोगों की निगाह पड़ गई। बोले विद्वान है, मेधावी है, काव्य रचना है, और ब्राह्मण को क्या चाहिए? ब्राह्मणोचित सारे गुण हैं। आजकल तो जीप है कि नहीं दरवाजे पर, ट्रैक्टर है कि नहीं दरवाजे पर, और नौकरी कायदे से है कि नहीं? बोले नौकरी तो 12-15 हजार रुपया पाता है। बोले ऊपरी कमाई है कि नहीं? तब लड़की का ब्याह करे थे। और उस जमाने में पढ़ा है, विद्वान है, मेधावी है, काव्य रचने की क्षमता जैसी दिखाई दे रही है, बस बामन पड़ गए पीछे, लपेट के कर दिया ब्याह। अब ब्याह हो गया तो भले घर की कन्या थी, मान क्रम वचन से सेवा में लग गई। तो तुलसीदास राम जी की पूजा तो भूल गया, वो श्रीमती जी की पूजा करे लगा। और ससुराल से बुलावा आवे तो भैया द्विज के समय पर सब बहनों का वहां पहुंचना जरूरी था, न भेजे। इतने में पीछे से कोई आया तो ले गया, चिट्ठी लिख के रख दिया। तो भागा कि कहाँ चली गई, तो नदी में जमुना में बाढ़ आ गई तो कूद गया। केवटों का पार बोला, बोले पार नाव डूब जाएगी, इस बाढ़ में कभी नावें चलती नहीं, सब नावें, सब घाट बंद। तो फिर कूद गया पट्टा, लगा मरने डूबने। इतने में एक लाश दिखाई पड़ गई, ओके पकड़ लिया, हो गया पार। बज गया रात को 12। अब घर की परिक्रमा करे, एक सरफ लटक रहा था, पकड़ के चढ़ गया।
इतना मेहर बसुआ राव के मालूम रहा कि मारमेरिया कहाँ है। तो वो पहुंच गया वहीं। तो वो देवी ने कहा, आप दरवाजा किसने खोला? बोले, प्रिय तुमने रस्सी लटका रखी थी तो जाके दिए से देखा, रस्सी तो काला सर्प भयंकर 7 हाथ लंबा। अरे मौत के मुंह से बच गया। रस्सी और सर्प का अंतर भी नहीं समझ में। जमुना पार किसने किया? बोले, मैं कूद गया तो तेरे प्रेम ने एक नैया भेज दिया। बोले, वो कैसी रही नैया? बोले, दुर्गंध खूब आ रही थी लेकिन तेरात खूब रही है। बोले, अच्छा। लाश पकड़ के चले आया। हाड़ मांस के बने हुए इस पिंजड़े में जितना प्रेम है ना, इसका आधा भगवान में होता तो बेड़ा पार हो जाता। डपट के बोली, वो मानी सम्मानी थी। वो सोचा कि गांव भर क्या कहेंगे कि इतने गलत गलत लोग यहाँ पर हैं, ये दमदवा सार गया गुजरा है। तो अपने सम्मान के लिए उसके मुंह से फूट पड़े बोल। एक बार तो सुना ही नहीं, दोबारे कहा थोड़ा समय, तिबारे कहा, बोले चुप, किसी से बताना मत कि तुलसी आया। कूद के भागा और हो गया साथ। बहुत दिनों बाद जब देखने को मिला तब हाथ जोड़ के बोले, रत्ना तुम ही हमारी गुरु हो, तुम्हारी वजह से हमने राम जी का रास्ता हमें पुनः मिल गया। गुरु महाराज को वचन दिया था, वचन पूरा करने का समय आ गया। बोले, ठीक है, तो फिर आप रामायण अवश्य लिखना। उस देवी ने सहयोग किया। तो तुलसीदास जी ने प्रार्थना किया। लिखेंगे कहां से? जब भगवान क्षमा करेंगे तब तो।